मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसे कुंडली दोष के बारे में बताऊंगा जो अगर किसी को लगा हो तो उसका जीवन काफ़ी कठिनाइयों से भरा होता है। सभी दोषों में यह सबसे खतरनाक होता है। साधारण भाषा में इसे हम पितृदोष कहते हैं। यह एक ऐसा दोष है कि अगर इसका निदान नहीं करवाया जाए तो यह कहीं का नहीं छोड़ता है। इंसान दाने दाने को मोहताज हो जाता है, उसके सारे कार्य पर पूर्ण विराम लग जाता है। आइए इस पितृदोष के लक्षण एवं इसके निदान की पूरी जानकारी को जानें। वीडियो मेरी अच्छी लगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग इससे निकलने का उपाय कर सकें। मित्रों, हम लोगों के बीच बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी कुंडली में पितृदोष है या जो इस जीवन में अपनी गलती से पितृदोष के शिकार हो गए हैं। कुंडली चूंकि जन्म के समय ही बनती है, इसीलिए उस समय अगर कुंडली में पितृदोष दिखे तो इसका मतलब है वह जन्मा बालक अपने पूर्व जन्मों के कर्मों से पितृदोष का शिकार हुआ है। कुछ विद्वानों का मानना है कि पूर्व जन्म या पितरों के अपराधकारीन उसके वंशजों पर भी आता है और उसे कई जन्मों तक उतारना पड़ता है। तो यह एक स्रोत हुआ पितृदोष लगने का। दूसरा स्रोत यह है कि जब आपके परिवार या पूर्वज में किसी की आकस्मिक मृत्यु किसी दुर्घटना के फलस्वरूप हो जाती है जो अपने पूरे जीवन को नहीं जी पाए थे, तो ऐसी स्थिति में उनकी आत्मा अतृप्त रहती है और मोक्ष के लिए भटकती रहती है। अगर उस व्यक्ति की मौत काफ़ी कष्टप्रद रूप से हुई है तो वह ज़्यादा विचलित रहती है। ऐसी स्थिति में खुद को वह कष्ट से निजात पाने और मोक्ष शांति के लिए अपने परिवार एवं वंशजों को परेशान करती है। यह स्थिति तब तक होती है जब तक उनके वंशज उस व्यक्ति के मोक्ष शांति के लिए कोई उपाय न किए हो। इसीलिए किसी के परिवार में ऐसी दुखद घटना घटी हो तो उसके मोक्ष शांति का उपाय नियमबद्ध तरीके से करना चाहिए ताकि मृत आत्मा को शांति मिले। कारण कि वह अतृप्त आत्मा यह देखकर और उग्र हो जाती है कि वह कष्ट में है और आप अच्छे से रह रहे हैं। इसीलिए मित्रों, ईश्वर न करे किसी के घर ऐसी घटना घटे तो कृपया विधिवत तरीके से श्राद्ध कर्म एवं पिंडदान करना चाहिए। देखा जाए तो पितृदोष बहुत मुश्किल से पकड़ में आता है, लेकिन जब तक लोग इसे समझ पाते हैं तब तक यह लोगों को बर्बाद कर चुका होता है। इसे हम साइलेंट किलर भी कह सकते हैं। यह पितृदोष काफ़ी जिद्दी और सशक्त होता है। अगर आपकी कुंडली के सभी ग्रह फलदायक स्थिति में हो परंतु आप पर पितृदोष लगा हो तो शुभ ग्रहों का कोई फल आपको प्राप्त नहीं होगा। आइए अब यह जानें कि किसी पर पितृदोष लगा हो तो उसे कैसे जानें। यह व्यक्ति के साथ हो रहे घटनाओं से पता चलता है। इसके मुख्य लक्षण इस प्रकार हैं। आपके कठोर परिश्रम के बाद भी सफलता का नहीं मिलना, और अगर मिले भी तो आपके परिश्रम की तुलना में 5 से 10% ही मिलना। दूसरा है आपके पास धन का नहीं टिकना, धन आने के पहले उसके जाने का मार्ग बन जाना। तीसरा है पिता और पुत्र में तनाव होना। चौथा है घर में मंगल कार्य जल्दी नहीं होना, अगर होता भी है तो उसके आसपास कोई अशुभ घटना का होना। पांचवा है रोजगार एवं विवाह में बाधा या विलंब होना। छठा है हमेशा चिंता या शारीरिक कष्ट का बना रहना। सातवां है वंश वृद्धि में समस्या या सिर्फ पुत्रियों का होना। जब इस तरह के लक्षण दिखे तो संभावना होती है कि आप पर पितृदोष लगा हुआ है। इसके अलावे भी कई संकेत हैं
जो पितृदोष होने की पुष्टि करते हैं। अगर आपको ऐसा संकेत दिखे तो तुरंत जानकार से मिलकर इसका निदान करवाएं। इसके निदान के कुछ उपाय आप भी कर सकते हैं जो आपको इससे कुछ राहत दिलाएगी। जैसे पहला है, सुबह शाम पूजा घर में दीपक जलाएं। दूसरा है, भगवान विष्णु की आराधना कर पितृमुक्ति की प्रार्थना करें या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। तीसरा है, भगवत गीता का अध्याय 7 रोजाना पढ़ें जिसमें पितृमुक्ति की चर्चा है। चौथा है, तांबे के लोटा में जल और पुष्प डालकर ओम आदित्याय नमः ओम 5 बार बोलकर सूर्य देव को जल दें। पांचवा है, गरीब को सूखा अनाज दान करें। छठा है, गाय को रोटी खिलाएं। यह सब करने से आपको राहत महसूस होगी। कुछ लोग कहते हैं कि अमावस्या के दिन गोधूली बेला में कुछ भोग छत पर रख दें, परंतु मैं ऐसा करने को नहीं कहूँगा। अगर यह करना है तो किसी सिद्ध पुरुष के नेतृत्व में करें, कारण कि अगर यह भोग कोई दूसरी नकारात्मक शक्ति ले लेगी तो उससे आपकी परेशानी और बढ़ जाएगी। इससे दूसरी नकारात्मक शक्ति का प्रवेश आपके घर में हो जाएगा। भोग हमेशा काफ़ी विचार के बाद ही देना चाहिए। पूजा पाठ में भी भोग जो दिया जाता है वह कौन ले रहा है यह बहुत मायने रखता है। अगर आपके घरों में नकारात्मक शक्तियों का वास है तो पूजा पाठ का भोग वह चुरा लेते हैं। इसीलिए यह सब कार्य जानकार के नेतृत्व में ही करना चाहिए। मित्रों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। साथ में बेल बटन भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियो की सूचना आपको मिल जाए। धन्यवाद।